सनसनी। राधे मां खोलेगी टल्ली बाबा का रहस्य। राधे मां खोलेगी छोटी मां का राज और राधे मां की गुप्त लीला का खुलासा करेगी डॉली बिंद्रा। सगी बहन है बब्बू की, इन्होंने मेरे साथ सेक्सुअल अब्यूज किया, मुझे वो किया और बाद में उसने मुझे तांत्रिक विद्या से मुझे डराया बब्बू ने। फिर वो सारी बातें फिर लड़के के साथ मुझे सेक्स करने का। गैंग्स ऑफ राधे मां। विवादों से घिरी राधे मां का सच क्या है? रहस्य की यह कहानी दिनों दिन गहराती जा रही है। मामले की तह तक जाने के लिए मुंबई पुलिस राधे मां से पूछताछ भी कर चुकी है, लेकिन राधे मां के जवाब ने पुलिस को अपनी ही जांच में उलझा दिया है। और अब सामने आई है राधे मां की वो कहानी जिसके खुलासे ने सारे शहर में फैला दी है सनसनी। मुंबई के बोरीवली थाने में खड़ी फिल्म अभिनेत्री डॉली बिंद्रा एक बार फिर राधे मां की शिकायत लेकर पुलिस के पास पहुंची है। डॉली बिंद्रा का कहना है कि राधे मां के इशारे पर इन्हें लगातार जान से मारने की धमकी दी जा रही है, लेकिन इसके बाद भी मुंबई पुलिस राधे मां के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और इसी बात से वो बेहद डरी हुई हैं। डॉली बिंद्रा का आरोप है कि राधे मां उनकी हत्या करवा सकती हैं और वजह है राधे मां की वो गुप्त कहानी जिसके खुलासे की इन्होंने कसम खाई है। मेरा पहला एक्सपीरियंस हुआ, बंटी ने अपनी शॉर्ट्स उतारी। दूसरा, ये औरतें मेरे ऊपर हावी हुई, सेक्सुअल अब्यूज किया मुझे। तीसरा, जब सारे नेकेड होके अपने वस्त्र उतार करके डांस कर रहे थे और ये बब्बो किस तरीके से बिहेव कर रही थी अश्लीलता से और गंदगी के साथ। अभी भी अब उसके बाद जब वो छोटी जिसको बोलते हैं, जो रीतू सरीन है उसका नाम, और रज्जी मासी जो उसकी सगी बहन है बब्बो की, इन्होंने मेरे साथ सेक्सुअल अब्यूज किया, मुझे वो किया और बाद में उसने मुझे तांत्रिक विद्या से मुझे डराया बब्बू ने। फिर वो सारी बातें फिर लड़के के साथ मुझे सेक्स करने का, ये सारी जो कंप्लेन है मेरी। जी हां, 3 साल पहले जो डॉली बिंद्रा राधे मां की परम भक्त थी, जो डॉली बिंद्रा राधे मां की भक्ति के गीत गाती थी, माँ की हर बात निराली है, वही डॉली बिंद्रा अब राधे मां को जेल की सलाखों के पीछे देखना चाहती है। आखिर क्यों? हम आपको ये पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं मुंबई पुलिस की वो तहकीकात जिसने आरोपों से घिरी राधे मां के रहस्य को और भी गहरा कर दिया है। तारीख थी 14 अगस्त। दहेज प्रताड़ना के आरोपों से घिरी राधे मां बोरीवली थाने में थी, जहां बोरीवली थाने की पुलिस उनसे पूछताछ कर रही थी। राधे मां पर दहेज प्रताड़ना का यह आरोप निक्की गुप्ता नाम की एक महिला ने लगाया था। निक्की का कहना था कि राधे मां की वजह से ही उसके पति नकुल गुप्ता ने उससे किनारा कर लिया है और राधे मां की वजह से ही ससुराल वालों ने प्रताड़ित कर उसे घर से बाहर निकाल दिया। मामले की तह तक जाने के लिए पुलिस ने राधे मां से पूछे 70 सवाल और जवाब में राधे मां ने जो कहा उसने पुलिस की जांच को और भी उलझा दिया। पुलिस ने सवालों की शुरुआत राधे मां की निजी जिंदगी से की और फिर निक्की गुप्ता के लगाए दहेज प्रताड़ना के आरोपों की तहकीकात के साथ ही राधे मां के खासम खास टल्ली बाबा और छोटी मां से जुड़े सवाल भी किए। आपकी कमाई का साधन क्या है? मेरे भक्तों का स्नेह और प्यार। आपका मोबाइल नंबर बताइए। मेरे पास कोई फोन नंबर नहीं है। आपकी पढ़ाई कितनी हुई है? 10वीं कक्षा तक। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बेटे हैं। उनके नाम और उम्र कितनी है? भूपिंदर सिंह 29 साल, हरजिंदर सिंह 27 साल। उनका कारोबार क्या है? भूपिंदर गाड़ियों का बिजनेस करता है, हरजिंदर की पुणे में फैक्ट्री है। मुंबई में आप जहाँ रहती हैं उस जगह नंद नंदन भवन, राधे मां भवन, सोडावाला लेन, बोरीवाली, मुंबई का मालिक कौन है? मनमोहन गुप्ता। आप अपने भक्तगण को कब और कहाँ मिलती हैं? जब मेरे भक्तगण मुझे आमंत्रित करते हैं। मुझे देश विदेश से मेरे भक्त आमंत्रित करते हैं क्योंकि उनका मेरे प्रति स्नेह है। जब मेरे भक्त मेरी चौकी रखते हैं, जब मैं उन्हें दर्शन देती हूँ, जब अपनी समस्याएं लेकर मेरे पास आते हैं।
अपने शिष्य टल्ली बाबा का पूरा नाम बताइए। गौरव कुमार। आपके शिष्या छोटी माँ का पूरा नाम क्या है? ऋतु बाला। आप दौलत कुमार गुप्ता, माया गुप्ता, नकुल गुप्ता, संदीप गुप्ता, ज्योति गुप्ता को पहचानती हैं क्या? नहीं। राधे माँ ने पुलिस के हर सवाल का जवाब दिया। राधे माँ ने पुलिस के सामने अपने खास टल्ली बाबा और छोटी माँ के राज का भी खुलासा किया, लेकिन इसके बाद भी पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई और रहस्य की कहानी उलझती ही चली गई। वो हमेशा आपके दर्शन के लिए आपके भवन में आते हैं, ये सच है क्या? मुझे पता नहीं, मेरे यहाँ अक्सर भीड़ लगी रहती है, ऐसे में किसी एक को पहचानना मुमकिन नहीं। दिनांक 19 फरवरी 2012 को नकुल गुप्ता, उनकी पत्नी निकी गुप्ता, उनका भाई रौनक गुप्ता आपके दर्शन के लिए आपके भवन आए थे, ये बात सच है क्या? जी नहीं, भक्तों के साथ आए हो तो मैं कुछ कह नहीं सकती। अगर वो आए थे तो उन्होंने आपको 51,000, आपके पति को 21,000 और छोटी माँ को 11,000 तिलक रस्म अदा करने के लिए पैसे और चीज वस्तु दी है, ये बात सच है क्या? ये बात बिल्कुल झूठ है। कौन कौन से बैंक में आपका खाता है, उसका विवरण दीजिए। मेरा किसी बैंक में खाता नहीं। नकुल गुप्ता और निकी गुप्ता की शादी के बारे में आपको पहले से जानकारी थी, ये बात सच है क्या? जी नहीं। आपके कहने पर निकी गुप्ता के ससुर माया गुप्ता ने निकी गुप्ता को परेशान किया है, इस बारे में आपका क्या कहना है? ये आरोप गलत है। तारीख 11 मई 2012 को लुधियाना के फार्म हाउस पर नकुल की मौसी कनकलता गुप्ता का 50वां जन्मदिन था। उस समय आप अपने शिष्य टल्ली बाबा, छोटी माँ और उनके भक्तगण के साथ वहाँ मौजूद थी, ये बात सच है क्या? मुझे इस बारे में याद नहीं। आपने नकुल गुप्ता को शादी में मिले जेवरात बेचकर उसको नया घर लेने और परिवार से अलग रहने की सलाह दी थी, ये सच है? ये आरोप गलत है। राधे माँ ने पुलिस के सवालों के सामने अपने जवाबों का जो ताना बाना बुना, उसकी कहानी यही थी कि वो बेकसूर हैं। हर शनिवार के दिन नकुल गुप्ता, दौलत कुमार गुप्ता, लता गुप्ता, संदीप गुप्ता, ज्योति गुप्ता, ये सब लोग निकी गुप्ता को जबरदस्ती आपके भवन में लेके आते थे। उस समय आप निकी को मारती थी और गालियां देती थी, ये सच है क्या? ये आरोप भी गलत है। निकी गुप्ता शादी के बाद हर रोज दोपहर 12 से शाम 6 बजे तक आपके बोरीवली के भवन में आती थी, ये सच है क्या? मेरी सेवा करने कई सारे भक्त आते हैं, शायद ये आई हो, लेकिन हर रोज ये नहीं आती थी। 20 सितंबर 2014 की तारीख को निकी गुप्ता की मां माया अग्रवाल आपके भवन में आई थी। उस समय आपके कहने पर आपके भक्तगणों ने उन्हें मारा पीटा, क्या ये बात सच है? नहीं, ये बिल्कुल झूठ है। निकी की मां के साथ मारपीट करने की वजह क्या थी? कुछ नहीं, उनके साथ कोई मारपीट नहीं की गई। निकी की मां को जिन भक्तों ने मारा उनके नाम क्या हैं? उनके साथ मेरे सामने कोई मारपीट नहीं की गई। बोरीवली थाने में राधे माँ ने पुलिस के 70 सवालों का जो जवाब दिया, उससे दहेज प्रताड़ना के आरोपों से घिरी राधे माँ का सच सामने नहीं आया। पुलिस ने राधे माँ को जाने दिया, लेकिन इसके बाद भी राधे माँ की मुसीबत कम नहीं हुई। वजह थी राधे माँ की पूर्व भक्त डॉली बिंद्रा। निकी गुप्ता नाम के इस महिला ने राधे माँ पर दहेज प्रताड़ना के जो आरोप लगाए हैं, उसका सच क्या है? मुंबई पुलिस इसकी अभी तहकीकात कर ही रही है। और इसी बीच राधे माँ की पूर्व भक्त डॉली बिंद्रा ने राधे माँ पर जो आरोप लगाए हैं, उसकी कहानी ने हर किसी को सन्न कर दिया है। डॉली का आरोप है कि राधे माँ के दरबार में अश्लीलता का खुला खेल चलता है और वो खुद भी राधे माँ के दरबार में बनी हैं यौन शोषण की शिकार। डॉली बिंद्रा के मुताबिक राधे माँ की इस गुप्त कहानी का इन्होंने जब से खुलासा किया है, इन्हें जान से मारने की लगातार धमकी दी जा रही है। सोमवार की रात भी डॉली बोरीवली पुलिस स्टेशन में इसी बात की शिकायत लेकर पहुंची थी। डॉली का आरोप है कि पुलिस बार बार शिकायत करने के बाद भी राधे माँ के खिलाफ मामला दर्ज नहीं कर रही है और इसी बात से वो बेहद डरी हुई है। 2 साल तक तो मैंने अपने अंदर ही अंदर दबाए रखी थी। जनता ये पूछ रही हो कि 2 साल बाद डॉली बिंद्रा क्यों आके बोल रही है। इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। अगर डॉली बिंद्रा होने के बावजूद मेरे साथ ऐसा हो सकता है, मुझे डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, मुझे ट्रैप करने की पूरी साजिश रची जा रही है। सोमवार को जब डॉली बोरीवली पुलिस स्टेशन में थी, उस वक्त भी उनके मोबाइल फोन पर किसी अनजान शख्स ने फोन किया। फोन पर वो डॉली को धमकी दे रहा था और कह रहा था कि राधे माँ से माफी मांगो,
या फिर मरने के लिए तैयार रहो। अरे ये देखिए, आपके सामने एक और फोन आ रहा है यहाँ पर। ये इंटरनेशनल फोन है, अभी देखते हैं किसका फोन है। एक सेकेंड। हेलो, कौन कौन? हेलो, कौन बोल रहे हैं? हाँ बोलिए। आप मुझे इस तरीके से बात नहीं करिए, धमकी मत दो मेरे को। आप एक धमकी भरा फोन आया जिसमें यह कहा गया कि अगर कल तक आपने राधे माँ से माफी नहीं मांगी और कल तक अगर राधे माँ से माफी नहीं मांगी तो आपको मार दिया जाएगा, आपके परिवार को खत्म कर दिया जाएगा और आपके मरने के बाद में भी आपके परिवार को राधे माँ से माफी मांगनी पड़ेगी। मैं ये पूछना चाहता हूं कि मुंबई के पुलिस स्टेशन के अंदर किसी महिला को रात को 11 बजे कोई धमकी देता है, पर मुंबई की पुलिस चुप रहती है। डॉली बिंद्रा का आरोप है कि जान से मारने की ये धमकी राधे माँ ही दिलवा रही है, लेकिन इसके बाद भी मुंबई पुलिस राधे माँ के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। डॉली को डर है कि राधे माँ के इशारे पर कभी भी उनकी हत्या हो सकती है और वजह है राधे माँ की गुप्त लीला का वो खुलासा जो इन्होंने किया है। आप भी सुनिए राधे माँ की वो अश्लील कहानी खुद डॉली बिंद्रा की जुबानी। राधे माँ की डर्टी कहानी, राधे माँ के बेटे की बेशर्म हरकत। बॉलीवुड डांस शुरू था, काफी लोग थे जिनके नाम सबके यहाँ पर दिए हुए हैं। देखते ही देखते बंटी अंदर आता है जो देवी माँ का, राधे माँ का बेटा है, उफ सुखविंदर कौर का। आते आते देखते ही देखते डांस चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। सडनली उसने अपनी जॉकीज जो पहनी थी निकाल दी। ही स्ट्रिप्ड। फर्स्ट एक्सपीरियंस वाज लाइक, एक माँ के सामने एक इतना बड़ा बेटा जिसकी खुद की बेटी है, वो अपनी जॉकीज चड्डी उतार देता है लोगों के सामने, जिसमें और डांस कर रहा है। ये क्या है? राधे माँ की डर्टी कहानी, टल्ली बाबा की गंदी हरकत। ये करते हैं ये लोग, ये यहाँ भवन में जो इतना पवित्र नाम रखा है इन लोगों ने, भवन जो रखा है, और ये ऊपर से टल्ली अपनी धोती निकाल के मुझे अपनी, वो राधे माँ बोलती है डॉली को, डॉली को के दर्शन करा। एक सेकंड नहीं हुआ, टल्ली ने अपनी धोती स्ट्रिप कर दी। कहता है लो डॉली जी के दर्शन कर लो। He got the audacity to say that also after that. तो ये सारी चीजें यहां पर होती हैं, ये होता है। आप समझे अभी मेरी बात? ये सारी कंप्लेन्स है मेरी पेपर में। राधे माँ की डर्टी कहानी, राधे माँ ने की अश्लील मांग। ये एक लड़के को बुला के कहती है लड़के को किस कर डॉली को, मुझे कहती तू भी किस कर। उसको पूछती है तुझे अच्छा लगता है, तुझे डॉली अच्छी लगती है, मुझे पूछती तुझे अच्छी लगती है। फिर ये रीटा पुरोहित बोलती है डॉली जी कर दो डॉली जी, देवी माँ की आज्ञा मान लो। फिर मेरे कान में आके पता नहीं क्या क्या फूक रही थी, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था मुझे क्या वो फूके जा रही थी आके। कौन? ये संजीव की बहन। फिर ये बोलती है चलो कोई नहीं, एक ही साथ सेक्स ही कर लो, चलो सेक्स कर लो तुम लोग दोनों। और ये ऊपर से यहाँ खड़ी हुई बोल रही है संजीव की बहन, डॉली जी कृष्णा लीला है, कृष्णा लीला है, आज्ञा मान जाओ। ये सारी हरकतें हैं इन लोगों की। फिल्म अभिनेत्री डॉली बिंद्रा ने राधे माँ पर जो संगीन इल्जाम लगाए हैं, उसकी कहानी सुनकर कोई भी सन्न हो सकता है। डॉली ने राधे माँ के खिलाफ यौन शोषण, धोखाधड़ी, जालसाजी, धमकी, साजिश और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का सनसनीखेज आरोप लगाया है। और अब डॉली का कहना है कि राधे माँ की इस गुप्त कहानी के खुलासे की वजह से ही उनकी जिंदगी खतरों से घिर गई है। डॉली का आरोप है कि राधे माँ के इशारे पर उन्हें जान से मारने की लगातार धमकी मिल रही है, लेकिन उसकी लिखित शिकायत के बाद भी मुंबई पुलिस राधे माँ के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर रही है।
ऐसे में डॉली बिंद्रा को अब समझ में नहीं आ रहा है कि अपनी जान की सलामती की गुहार वो किससे करे। सनसनी के लिए मुंबई से मयूर पारिक के साथ गणेश ठाकुर की रिपोर्ट। सनसनी।